नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि काफ़ी युवाओं का एक प्रेसिंग इश्यू होता है, जो कि है मैरिज का और उससे भी ज़्यादा मैरिज के प्रॉमिस का। देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी बार ऐसी स्थिति देखी होगी कि जब आप एक चीज़ को पाने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं, ललायित हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब आप ये बोलते हैं कि यार अच्छा बुरा तो बात की बात है, क्या मेरी कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं है। तो उसी विषय पे हम लोग बात करेंगे और जो प्रॉमिस की बात हो रही है ये हो रही है मैरिज के विवाह के संदर्भ में। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक समय होता था जब लोगों का जो विवाह था वो अर्ली 20s में, मिड 20s तक हो जाता था, लेकिन अब आज के समय पे अगर आप बात करते हैं, लोगों का जो पहला ही विवाह हो रहा है वो मिड 30s में हो रहा है, लेट 30s में हो रहा है, यहाँ तक कि अर्ली 40s में भी हो रहा है। अब देखिए, इसके काफ़ी कारण जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। पहले जो कल्चर था वो जॉइंट फैमिली का था, अब जो कल्चर हो गया वो न्यूक्लियर फैमिली का हो गया है। इसके साथ साथ लोग अपने को करियर में पहले सेटल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब पहले से अलग हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे मैरिज का प्रेशर है, आप सिंगल हैं, आप अपने लिए एक राइट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं और आप अगर 24, 25, 26 की उम्र में इसको प्रेशर की तरह देख रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए जो लेट 30s में होगा, अर्ली 40s में होगा, उसकी लाइफ में कितना प्रेशर होगा। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में ऐसे कुछ योग होते हैं जो कि विवाह होने की संभावनाएं हैं उसको काफ़ी कम कर देते हैं। तो वो क्या योग होते हैं? अब देखिए, इसी टॉपिक पे हाल ही में एक बहुत ही रिनोन फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और चूंकि मेरी जो मैक्सिमम ऑकल्ट में जो शिक्षा हुई है वो भारतीय विद्या भवन से हुई है, वो भारतीय विद्या भवन दिल्ली से भी लंबे समय से जुड़े थे। उन्होंने एक वीडियो अपने चैनल में बनाई और उसमें उन्होंने जो योग मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो योग उन्होंने एक डिविजनल चार्ट है, त्रिमशामशा चार्ट, D30 चार्ट, ये उन्होंने उसमें भी लगा के देखा। क्योंकि देखिए, ये जो चार्ट होता है ये कहीं ना कि इसको हम लोग समस्याओं के साथ, मिसफॉर्च्यून के साथ भी जोड़ के देखते हैं। तो उन्होंने इस चार्ट में भी कहा कि अगर आप लोगों ने चाहे तो नवमान चार्ट में या इस चार्ट में D30 चार्ट में आप लोगों ने लगन में, सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में अगर आप लोगों ने पापी ग्रहों की स्थिति पाई तो ये विवाह होने की संभावना काफी कम कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी सूत्र के साथ और भी क्या सूत्र हो सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही केस स्टडी के द्वारा माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग हमारी चर्चा को सीधा ही जो आज के रेफरेंस चार्ट हैं, केस स्टडीज हैं, उस पर मैं लेके जाऊं, पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि विवाह के लिए कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होता है आपके लगन पे, क्योंकि लगन आपके पूरे जीवन के विषय में बताता है, आपके स्वास्थ्य, आपकी लाइफ को लेके जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके विषय में बताता है। इसके साथ साथ आपको सप्तम भाव को तो देखना ही देखना है, क्योंकि सप्तम भाव आपके मतलब आपके जीवन साथी क्या है, किस तरीके के लक्षण आप अपने जीवन साथी में ढूंढ रहे हैं, किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं और गुण हैं जिनके द्वारा जब वो इंसान आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन को एक पूर्णता, कंप्लीशन मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, आप लोगों को कुंडली के सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि देखिए द्वितीय भाव आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, आपके धन का, पर साथ साथ देखिए ये द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव भी है जो बताता है कि आप कितने फैमिली ओरिएंटेड हैं। गृहस्थी के साथ जो उसकी जिम्मेदारियां आती हैं, जो उसके प्रेशर आते हैं, जो उसमें एक केयरिंगपन आपके अंदर होना चाहिए, वो कितना आपके अंदर है ये नहीं है। तो आपको इन दोनों भावों का भी ध्यान देना है और साथ साथ देखिए आप विवाह से क्या गेन करेंगे या आपके जीवन साथी का जो परिवार होगा उनसे आपकी कितनी बनेगी, तो उसके लिए आपको जो अष्टम भाव है उसका भी ध्यान देना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बेसिक जो हाउसेस इन्वॉल्व हैं उनके विषय में बताया। अब हम लोग जो यहाँ से जो रेस्ट ऑफ द वीडियो है उसमें हम लोग जिन सेलिब्रिटीज का चार्ट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, वो सारे सेलिब्रिटीज अपने जीवन में, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रहे हैं, बेस्ट रहे हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ तो वो सिंगल रहे लाइफ लॉन्ग। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे योग होते हैं, देखिए कुछ तो मैं आपको ऐसे चार्ट दिखाऊंगा कि जिनमें जो वो इंसान हैं वो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, धन की कोई कमी नहीं है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि 4 बार मेरा विवाह बिल्कुल ऐसी कगार तक आ गया था कि बस अब विवाह हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी बात थी, कुछ ऐसी पावर थी जिसने विवाह होने नहीं दिया। तो क्या ऐसे योग होते हैं, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज की जो केस स्टडीज हैं
उसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चार्ट मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा, ये जो मतलब आप इसको हॉलीवुड से कनेक्ट करें या यूएस से कनेक्ट करें, वहाँ के एक फेमस टेलीविज़न होस्ट सेलिब्रिटी हैं ओपरा विनफ्रे। मैं आप लोगों को उनका चार्ट दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने भी ये अपने इंटरव्यू में कहा कि मतलब एक ऐसा समय आया था जिनके साथ मैं थी, जिनको मैं पसंद करती थी, हम बिल्कुल विवाह के कगार पे खड़े थे, पर उसके बाद मुझे लास्ट मिनट में रियलाइज़ हुआ कि जितनी कमिटमेंट मैं अपने प्रोफेशन को देती हूँ, अपनी फील्ड को देती हूँ, मैंने अपने अंतर्मन में सोचा क्या इतने ही एडजस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस में क्या विवाह के लिए कर सकती हूँ। तो मुझे मेरी अंतरात्मा में कहा कि शायद मैं ना कर पाऊँ, तो जिस वजह से मैंने उस स्टेज पे विवाह के ऑफर के लिए मना कर दिया। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जो कि एक भारत के काफ़ी एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, कवि रहे हैं, उनके जीवन पे बनी है। उसमें एक डायलॉग था कि उन्होंने कहा था कि मैं सिंगल हूँ पर मैं कुंवारा नहीं हूँ। तो मतलब कि मैं सिंगल हूँ पर मैं वर्जिन नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए कि आजकल के समय में आपके संबंध बन सकते हैं। देखिए, आप ज्योतिष से ये नहीं देख सकते, आपके संबंध हो सकता है कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी हों, लेकिन विवाह के माध्यम से कि जब आप एक समाज में कानून को सबको साक्षी मानकर आप 7 फेरे किसी के साथ लेते हैं, आप किसी के साथ अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की जो मतलब कहते हैं कि जीवन की जो दिशा है किसी और के साथ बांधते हैं, तो उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं वो मैं आपको इस वीडियो में उन योगों के विषय में बताऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, जिस भी इंसान का हम सेलिब्रिटी का चार्ट देख रहे हैं वो एक्टर हैं, पब्लिकली और लोगों से लिंक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने विवाह कभी नहीं करा, तो ये वीडियो उन सारे रिलेशंस को लेके डेडिकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो ओपरा विनफ्रे हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। कोई भी विश्लेषण जब शुरू होता है, सबसे पहले शुरू होता है आपको पहले पंचांग देखना होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इनका जो जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष की दशमी को इनका जन्म हुआ था। जो इनका नक्षत्र है वो इनका अनुराधा है। अनुराधा देखिए आप जानते हैं कि शनि ग्रह का स्वामित्व इस पे होता है। और जो इनका वार है, क्योंकि देखिए हम लोग हिंदू जो तिथि होती है वो तो सूर्योदय से मेजर करी जाती है, तो वो इनका गुरुवार था। और योग और करण की बात करें ध्रुवा और विष्टि, तो ये हमें बेसिक इनका पंचांग से मैं ज़्यादा यहाँ पे कोई संभावनाएं, वनरेबिलिटी, दोष ऐसे नहीं देख रहा मेजर। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो इनका लगन है, जैसे कि आपके सामने इनका धनु लगन है। हमें लगन और लग्नेश से पता चलता है जीवन में जीवन की दिशा क्या है और जातक का व्यक्तित्व क्या है। तो लग्नेश जो होते हैं वो बृहस्पति आपके चले गए छठे भाव में, जो कि इस विषय में बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो जातक रहेगा अपने नौकरी को, अपने कर्म, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होगा और डिवोटेड भी होगा। इसके बाद देखिए, अगर आप इनके सप्तम भाव को, सप्तमेश को देखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जो इनके सप्तमेश बनते हैं वो बुध ग्रह बनते हैं, वो इनके चले गए इनके द्वितीय भाव में। अब देखिए यहाँ पे जो बुध ग्रह उनकी युति राहु से भी है, सूर्य से भी, शुक्र से भी है। राशि के हिसाब से बुध को इतना कमजोर नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद भी यहाँ पे देखते हैं तो सप्तमेश का अपने से 8 भाव आगे जाना एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट नहीं करता। और देखिए दोस्तों, अगर आप इनका नवमांश को देखते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ नवमांश का पहला भाव आपकी आत्मा का जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके विषय में बताता है। अंदर से, अंतरात्मा से आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो वहां पे हमें वृषभ मिलता है, शुक्र वहां पे बैठा है, नेगेटिव साइन नहीं है। लेकिन अगर आप सप्तमेश को देखते हैं तो सप्तमेश बनते हैं मंगल ग्रह, जिनकी युति हो रखी है केतु से। तो नीच के मंगल केतु के साथ युक्त है, तो कहीं ना कहीं ये डिनाई करता है कि प्रकृति, केतु का मतलब प्रकृति, प्रकृति आपके लिए और आपको माध्यम बना के आपसे कुछ बड़ा कर्म करवाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आप बीवी बच्चों की बागडोर में ही अपने जीवन को सिर्फ वहीं तक सीमित कर दें। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला चार्ट है वो हमारा चार्ट है भारत के जाने माने हमारे पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम सर का। उनका जो देश को जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सबके सामने है। शायद यही कारण था कि वो सबके चहेते भी थे और पूरा जीवन इतने कर्मठ थे कि आखिरी जब उन्होंने श्वास ली तब भी वो काम ही कर रहे थे। तो इतना डेडिकेटेड, इतना एग्जाम्पलरी किसी की लाइफ हो, इंस्पिरेशनल लाइफ हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एक बात पे ध्यान देंगे, अगर आप अंक ज्योतिष के माध्यम से भी इनका जो मूलांक है
वो 15/6 की ऊर्जा है शुक्र की। तो इनके टैलेंट्स के साथ साथ इनके हेयर स्टाइल को भी काफ़ी अप्रिशिएट करा जाता था। तो शुक्र की क्वालिटीज़ थोड़ी आती हैं। इसके बाद देखिए, अगर आप इनका पंचांग देखते हैं, शुक्ल चतुर्थी को इनका जन्म हुआ था और जो अनुराधा इनका भी नक्षत्र था। अब देखिए, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, चतुर्थी के जन्म वालों के अंदर भगवान गणेश की जो ज्ञान और ज्ञान की तरफ जो आपका जो फोकस है काफ़ी देखने को मिलता है। अगर आप इनका लगन ही देखते हैं तो देखिए, लगन में ही इनका कर्क लगन है और लगन में बृहस्पति उच्च के बैठे हैं। लग्नेश जो चंद्र हैं वो उनके पंचम भाव में चले गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, बुद्धिमता और विद्या अर्जन कहीं ना कहीं जातक का फोकस होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इनके जो सप्तमेश बनते हैं इनके लगन चार्ट में, वो शनि ग्रह बनते हैं। शनि ग्रह देखिए छठे के वैसे कारक होते हैं, लेकिन अपने से 12 भाव आगे चले गए और छठे में बैठे हैं। मतलब फोकस और जो इनका पहला प्रेम है वो कहीं ना कहीं इनका कर्म, इनका काम ही होगा, उसी को लेकर ज़्यादा पैशनेट होंगे। अगर आप इनका नवमांश चार्ट देखते हैं, देखिए नवमांश का पहला भाव गृहस्थी की थीम पे काफ़ी योगदान देता है। तो वहाँ पे शनि ग्रह वृश्चिक के होकर पहले भाव में ही बैठे हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सप्तमेश को देखें, देखिए नवमांश में लगन और सप्तम का शनि और मंगल का अगर आप देखते हैं ऑपोजिशन हो रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और अगर आप सप्तमेश को यहाँ पे देखते हैं तो दोबारा से शुक्र ग्रह बनते हैं, जो कि द्वितीय भाव में गए हैं पर अपने से अष्टम गए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। दोस्तों, हमारा आज का जो तीसरा चार्ट है वो है हमारा भारत के जाने माने उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको सब बहुत ही सम्मान की नज़र से देखते हैं। इतनी चैरिटी, इतनी फिलैंथ्रोपी ये करते हैं, रतन टाटा सर। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रतन टाटा जी के केस में देखेंगे, इनका अगर आप पंचांग देखते हैं तो वो अगर आप देखते हैं, इनका जन्म हुआ था कृष्ण पक्ष की एकादशी को इनका जन्म हुआ था। तो ये हमें यहाँ पे पहला फैक्टर पता चलता है। देखिए एकादशी का जन्म में मैं ऐसी कोई वनरेबिलिटी यहाँ पे नहीं देख रहा। इसके बाद देखिए दूसरी चीज़, क्योंकि देखिए यहाँ पे विश्व देवास की जो क्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं इस तिथि के साथ जोड़ के देखी जाती हैं। साथ साथ नक्षत्र इनका विशाखा है। विशाखा वाले काफ़ी बार जीवन में डबल माइंडेड देखे जाते हैं। इंद्राग्नि की शक्ति यहाँ पे जोड़ के देखी जाती है। और इनका जो तिथि है हमारे हिंदू वार के हिसाब से वो सोमवार की है। और योग और करण में भी मैं ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रहा। अब हम आते हैं इनके लगन चार्ट में। देखिए इनका जो लगन बनता है वो धनु का बनता है। जो इनके लग्नेश हैं बृहस्पति द्वितीय भाव में गए हैं, थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा बिजनेस इन्होंने एक्वायर करा, दूसरे भाव में लग्नेश कमज़ोर हो रहा है, लेकिन दूसरे भाव का और चतुर्थ भाव का एक्सचेंज हो रहा है। तो मैंने बताया था ये लोग काफ़ी मतलब परिवार को समर्पित भी होते हैं और फैमिली से इन्हें काफ़ी कुछ मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखते हैं इनके सप्तमेश बनते हैं बुध ग्रह, जो कि बैठे ही लगन में हैं, लेकिन वो कम्बस्ट भी हैं और वो वक्री भी हैं। रिश्ते आए, बात बनी, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ। अब अगर आपको फाइनल आंसर चाहिए, जैसे ही आप इनका नवमांश यहाँ पे ओपन करते हैं, नवमांश के पहले ही भाव में इनके चंद्र और केतु की होती है। तो गृहस्थी का वो पार्ट है जो कि वहीं पे डिनाई हो रहा है। सप्तमेश जो है नवमांश में वो बनता है शुक्र, जो कि द्वितीय भाव में अच्छा बैठा है। इसका मतलब कि अपने से अष्टम चले गया। जैसा मैंने कहा कि प्रकृति कुदरत शायद चाहती थी कि इनका जो फोकस है वो समाज के लिए कुछ योगदान देने में हो, कंट्रीब्यूट करने में हो। वो आप यहाँ पे इस अलाइनमेंट और कॉम्बिनेशन से भी जोड़ के देख सकते हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं इसके बाद जो आज का लास्ट एग्जाम्पल है वो है सलमान खान का। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा आपको ये कहूँगा कि ये जो पूरा एनालिसिस है इस बेसिस पे नहीं कि आप कहेंगे कि भाई ये तो इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ लिंक थे। देखिए यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपका जो मैरिज का एस्पेक्ट है कि समाज को साक्षी मानकर आपने एक पूरे कानूनन तरीके से किसी के साथ आपने विवाह करा, उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, चाहे आपकी अपनी मनोस्थिति ऐसी हो, सामने वाला आपको पार्टनर आपके साथ रहने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपसे विवाह नहीं करना चाहता, या प्रकृति बीच में कुछ ऐसा फैक्टर प्ले कर रही है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सलमान खान का अगर आप पंचांग के माध्यम से भी देखते हैं, शुक्ल पक्ष की पंचमी का इनका जन्म था। पंचमी में देखिए जब ये बात करते हैं वहाँ पे नागास की ऊर्जा काफ़ी आती है। इनका जो चंद्र नक्षत्र है धनिष्ठा है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, लेकिन धनिष्ठा को विवाह के लिए इतना फेवरेबल नहीं कहा जाता। और इनका जो वार था वो इनका सोमवार था, चंद्र की ऊर्जा है।
और योग और करण भी यहाँ पे मैं ऐसी कोई संभावना वल्नरेबिलिटी की नहीं दिख रहा। अगर आप लगन पे ध्यान देखते हैं तो लग्नेश इनके दशम भाव में उच्च के बैठे हैं और सप्तमेश से युक्त होकर बैठे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि काफ़ी बार अपने को वर्कर्स के साथ आप रोमांटिकली इंगेज होते हो, लेकिन आपकी जो मास मीडिया में जो इमेज है वो बहुत ही पैशनेट, बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही मतलब जहाँ पे आपकी हेल्थ, फिटनेस, यूथफुलनेस का काफ़ी ज़्यादा लोग आपको प्रशंसा करते हो, उसके लिए आपको पसंद करते हो, आप ऐसे देख सकते हैं। चंद्र की युति शनि से है लाभ भाव में, तो ये थोड़ा सा किसी को, जैसा मैंने आपको बताया था, विष योग बनता है तो हीलर भी बनते हैं, वो लोग काफ़ी चैरिटेबल भी बनते हैं, लोगों की मदद करने का भाव होता है। तो देखिए दोस्तों, लगन चार्ट के बाद अगर हम लोग यहाँ पे नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में देखिए आप देखेंगे कि तुला इनका लगन है, बृहस्पति चंद्र लगन में ही बैठे हैं, तो डीप इनसाइड आपकी अंतरात्मा है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो मतलब कहते हैं कि बहुत ही काइंड हार्टेड, वो नवमांश के पहले भाव से आपको यहाँ पे जवाब मिल रहा है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बात करते हैं इनके सप्तम भाव की और सप्तमेश की, तो देखिए सप्तमेश को यहाँ पे अगर आप देखते हैं नवमांश में, वो इनके मंगल बनते हैं, वो शनि मंगल राहु की छठे भाव में युति है। तो बताता है कि देखिए अगर विवाह हुआ होता तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी, स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा, फसाद, झूठ, भ्रम, ऐसी ऊर्जा में शायद इनको फंसाता। तो शायद यही कारण था कि कुदरत ने इनको सफलता दी, रिश्ते भी दिए, लेकिन हम समाज को साक्षी मान के विवाह, संतान, वो चीज़ इनको यहाँ पे नहीं प्रॉमिस हुई। आप इनकी कुंडली से भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे डिस्कशन का जो सारांश है, जो समरी है, वो यही है कि जब इस तरीके से विवाह जैसी चीज़ जब नकारी जाती है, डिनाई हो रही होती है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको उसमें केतु का कॉम्बिनेशन, केतु की युति सप्तमेश के साथ इस तरफ थोड़ी सी संभावनाएं क्रिएट कर सकती हैं। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है और अभी आपकी लाइफ का सेंट्रल इशू ये चल रहा है कि मेरा विवाह हो जाए, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आपको कहूँगा देखिए, केतु कुदरत को रिप्रेजेंट करता है, नेचर को, यूनिवर्स को, तो इसका मतलब कि ईश्वर पे छोड़ दीजिए, बजाय कि आप इसको स्ट्रेस लेके खुद भी स्ट्रेस रहें, परिवार वालों को भी स्ट्रेस रखें, अपना पैसा अलग अलग पोर्टल्स में अलग अलग जगह खर्च कर रहे हो। तो इसके लिए बिल्कुल कुदरत पे छोड़ दीजिए कि जब जो चीज़ आपके लिए होगी वो कुदरत अपने आप आपके सामने लेके आएगी और एकाएक आपके काम भी होंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक आप ये सोचते थे कि अगर मेष लगन है, सप्तमेश शुक्र सेकंड हाउस में स्ट्रांग है, या तुला लगन है, सप्तमेश अगर सेकंड हाउस में मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह मजबूत है, सप्तमेश आपको देने में सक्षम है, वो अपने से 8 भाव आगे गया है, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी बनती है। और नवमांश का जो पहला भाव है, उसी का जो एक विश्लेषण आपको बता देता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।